मैं इस समय एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना के ईडी सक्सेना जी के साथ हूं और आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने टिहरी बांध की झील का जल स्तर 830 आरएल मीटर भरने की अनुमति दी है और इसी पर हम आज ईडी साहब से बात करेंगे कि जो उत्तराखंड सरकार ने जल स्तर बढ़ाने की अनुमति दी है, उस अनुमति को लेकर टिहरी झील से कितना बिजली का उत्पादन होगा और कितना ये लाभ टिहरी बांध परियोजना को मिलेगा। तो और अन्य भी कई बातें हैं, उन पे आज बात करेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। सर, उत्तराखंड सरकार ने ये बढ़ाने की अनुमति दी है, कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये 828 से जब हम 830 पानी इसमें फिलिंग कर लेंगे तो करीब करीब 80 मिलियन क्यूबिक पानी बढ़ जाएगा। 828 तक जितना पानी इकट्ठा होता था उससे 80 मिलियन क्यूबिक पानी और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें कि जो इरिगेशन का जो वाटर है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। नंबर 2, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो करीब 2 मीटर पानी के लेवल बढ़ जाएगा। तो हम जो साल में जो पूरा हम जनरेशन करते हैं उसमें पानी का जो हेड होता है, यानी जो हाइट होती है पानी की, एलिवेशन होता है, उसका भी उसमें फैक्टर रहता है। तो उस फैक्टर की वजह से करीब 15 से 16 मिलियन यूनिट्स ओवर द एंटायर ईयर दिस ईयर जनरेशन बढ़ जाएगा, जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट अगर हम देखें तो करीब पर डे के हिसाब से करीब 50 लाख रुपया एडिशनल फ़ायदा परियोजना को होगा और उसका लाभ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जाएगा। अच्छा सर, जो ये बिजली का जो उत्पादन होगा, ये कितने राज्यों को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? राज्यों को, जो हमारे जिन राज्यों के साथ में बिजली सप्लाई का एग्रीमेंट पहले से है, उसमें दिल्ली सरकार है, उसमें राजस्थान सरकार है, उसमें हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड को रॉयल्टी 12.5% मिल रही है। तो ये इसमें जो बड़े राज्य हैं उनको सप्लाई जा रही है। तो लेकिन ये सब जो डिमांड है वो उनकी ग्रिड डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि पावर जनरेशन लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर है कि जो हम राउंड द ईयर जो पीकिंग हम अचीव करते थे उसमें पीकिंग का टाइम हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पूरा पीकिंग तब हो पाएगा जब हमारा पीएसपी भी कमीशन हो जाएगा, तो 100% पीकिंग हम कर पाएंगे। उसमें हमारा जनरेशन जो है, इस समय जो जनरेशन उससे जस्ट डबल हो जाएगा। अच्छा सर, लगातार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आपको ये 830 आरएल मीटर पानी भरने की अनुमति दी है, तो अब इससे जो झील के चारों तरफ जो है गांव के रहने वाले लोग हैं, उन पे उनकी सुरक्षा को देखते हुए क्या निर्णय लिया गया है? जो लगातार भूस्खलन हो रहा है, मकान में दरार पड़ी, तो उनको लेके हाँ, देखिए, 835 से नीचे तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि 835 के नीचे जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, जो रोड्स थी और जो रास्ते थे, उन सबको शिफ्ट करके 835 के ऊपर पूर्व में ही ले जाया जा चुका है। तो 835 से नीचे तो कोई चिंता का विषय नहीं बनता है। ये बात अलग है, कुछ लोग कहीं गैरकानूनी रूप से कुछ रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ मकानों में जो टूटे मकान उसमें भी वो तिरपाल डाल के रह रहे हैं, तो उनको प्रशासन को देखना होगा, उनको वहाँ से हटाएं। नंबर 2, जो 835 से ऊपर हैं उसमें जो लोगों के मन में डर है वह है कि भाई 830 तक पानी भरेंगे तो उनके जो 835 के ऊपर स्थित प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज होने की संभावना है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने एक कलेक्टर एक्सपर्ट कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी का अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कर दिया गया है और वो कमेटी समय समय पर जैसा निर्धारण की आवश्यकता होगी वो उन गाँवों को विजिट करेगी जो 835 के ऊपर स्थित हैं, और उसमें अगर वो कमेटी ये पाती है कि बांध में 830 तक जलस्तर आने की वजह से मकानों में या उनकी लैंड में कोई डैमेज हो रहा है, तो उसका मुनासिब पुनर्वास भी किया जाएगा और उनको कम्पनसेट भी किया जाएगा, जैसा कि कलेक्टर पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसमें चिंता की कोई विषय नहीं है। अच्छा सर, अभी जो उत्तराखंड सरकार के साथ जो बैठक हुई है, जो ये 415 परिवार हैं, रोला कोट है या नहीं, इनको किस किस जगह पर विस्थापित किया जा रहा है इनको? देखिए, इसमें लैंड की उपलब्धता तो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी लैंड उपलब्ध है इस समय नेथला पास में और जो टीएसडी के पास है, टीएसडी लैंड है, उनको ट्रांसफ़र की जा रही है। तो उसमें करीब 12-13 एकड़ लैंड हमारे पास में इधर देहरादून के एडजॉइनिंग है और अधिकतर लैंड हमारी है रायवाला में। तो निर्धारा ये निर्णय लेगा कि किसको कहाँ बसाना है, कितनी लैंड देनी है और पूर्व में हमारा क्या पॉलिसी में किस लोगों के साथ में क्या ऑलरेडी कमिटमेंट है। उसके अलावा
लोग, चूँकि ज़मीन की उपलब्धता नहीं है तो लोगों को कैश इन लिeu ऑफ लैंड दिया जाएगा, जिसको भी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने रिवाइज कर दिया है। तो पहले जो 5 लाख हुआ करता था, अब वो 74.4 लाख रुपए हो चुका है। तो ऐसे परिवार जिनको ज़मीन नहीं दी जाएगी या देने के लिए उपलब्ध नहीं है, उनको हम 74.4 लाख से मुआवजा प्रदान करेंगे। 415 परिवारों का। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि सरकार ने जो है टीएचडीसी को झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति दी है, हम उसके विरोध में आए हैं। आज हमने डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और हमने उसमें कहा है कि जो 2013 की नीतियां हैं उनकी समीक्षा की जाए और उन पे जो है अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए और टिहरी बांध प्रभावितों का शीघ्र विस्थापन किया जाए और जो ये झील का जलस्तर है तब तक न बढ़ाया जाए जब तक टिहरी बांध प्रभावितों की सारी समस्याएं हल नहीं होती। टिहरी झील से जो प्रभावित 415 परिवार हैं उनके विस्थापन की कार्रवाई चल रही है और इनके लिए जमीन देहरादून और इसी केस में भी ढूंढ ली गई है और अब ये जमीन पुनर्वास विभाग इनको आवंटित करेगा। तो कहीं ना कहीं अब टिहरी झील के आसपास जो 415 परिवार हैं इनको विस्थापन की कार्रवाई पुनर्वास विभाग द्वारा की जाएगी। अरविंद नौटियाल, ATV भारत, टिहरी गढ़वाल।